जय बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। लाभ नुकसान किसे समझा जाए और किस हद तक किस प्रकार के लाभ और हानि में हमारा चित्त जुड़ा है और कैसी समझ रखते हैं हम लाभ और हानि के प्रति। एक पति पत्नी आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे। पति उदास बैठा हुआ था। पत्नी ने आकर पूछा, क्या बात है, आज उदास क्यों हैं, क्या सोच रहे हैं? पति कहता, बस पूछो मत, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत भयंकर नुकसान हो गया, इतना तो हुआ नहीं कभी। पत्नी कहती है, बताओ तो सही क्या हुआ, ऐसा कौन सा नुकसान हो गया? तो पति कहता है कि आज एक सौदे के अंदर 10 लाख रुपए का मुनाफा होना था, 5 लाख का नुकसान हो गया। पक्का 10 लाख रुपए कमाई होनी थी, 5 लाख घट गए, 5 लाख का ही उसके अंदर लाभ हुआ। तो 10 की जगह 5 हुआ तो फिर 5 का तो नुकसान हो गया ना। कैसे 5 लाख के नुकसान की भरपाई करूंगा? पत्नी बोली, होना तो लाभ ही था और लाभ हुआ भी सही। घर से तो कुछ लगा नहीं ना। सौदे में तो अगर घाटा समझते हो, नुकसान समझते हो, तो 10 के 10 लाख में से कुछ ना मिला हुआ होता और घर से भी कुछ ना कुछ बेचकर चुकता करना पड़ता, तो नुकसान तो तब होता। और तब की तब सोचते, तब भी समझ लिया जाता कि अगर 10 बार फायदा हुआ तो एक बार नुकसान हो गया। लेकिन इस वक्त तो नुकसान तो हुआ ही नहीं, 10 लाख रुपए का लाभ नहीं हुआ ना, 5 लाख का लाभ हो गया। तो 5 लाख तो लाभ में है ना, 5 लाख तो घर आए हैं ना, गया तो कुछ भी नहीं। तो पति सारी बात सुनकर कहता, तुम रहने दो, तुम जाओ, तुम्हारा काम करो, तुम्हें नहीं समझ आने की। मेरा नुकसान हुआ है, मेरा दिल जानता है। अब ये हम किस प्रकार से अपने विचारों से समझ पाएंगे कि ये नुकसान हुआ कि लाभ हुआ? अगर इस प्रकार से नुकसान होते हुए अगर हम पश्चाताप के आंसू बहाएंगे या रोएंगे या उदास होकर सदमे में आकर बैठेंगे तो कैसे चलेगा? महापुरुष भी यही कुछ फरमाते, ये दुनियावी हालत है, ये संसारिक विचार हैं, संसारिक नफा नुकसान है, जिसके बारे में सही आकलन न कर पाने के कारण सदमे में है इंसान। ये संसारिक नफ़ा या नुकसान, अव्वल तो हुआ नहीं उसको नुकसान, अगर हो भी जाए, घर से पैसा लग भी जाए, तो भी कहीं ना कहीं जो महापुरुष हमें समझाते हैं वो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो नफ़ा या नुकसान तो ये रुपयों का, पैसों का, सामानों का, किसी न किसी संपत्ति का। लेकिन इस दुनिया में, संसार में जब हम आए तो कौन से लाखों करोड़ों हजारों सैकड़ों लेकर आए? खाली आता है ना। फिर भी महापुरुष कहते हैं कि कुछ लाए हो, भगवान ने देकर भेजा है, बहुत कुछ देकर भेजा है। किसी भी प्रकार से अगर हमें समझ में आ जाए, महापुरुष फरमाते हैं कि अगर तुम किसी भी प्रकार से समझ लो तो तुम अपने आप में बादशाह हो, शहनशाह हो। महापुरुषों का नज़रिया कितना साफ सुथरा होता है,
कैसी समझ होती है उनकी, जो हमें समझने में बरसों लग जाते हैं, जिंदगियां लग जाती है, कई जीवन लग जाते हैं। अगर समझना चाहें, उन पर विश्वास करें तो तुरंत के तुरंत समझ में आती है। क्या समझाना चाहते हैं कि जो हमें ये जीवन मिला है, ये जो वार्ता, ये जो विचार, ये संतों के, ये महापुरुषों के वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, महापुरुषों की हम बात करते हैं, इतनी सारी समझ कहाँ से आई? ये मनुष्य जीवन मिला तभी समझ में आई। कैसे सुन लेते हैं हम ये, और कैसे बोल लेते हैं, कैसी भाषा में बोलते हैं। एक जना बोलता है, दूसरा समझ आता है। हम कुछ मांगते हैं, देने वाला दे देता है, वो मांगता है, हम दे देते हैं। एक दूसरे के काम भी आ जाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, दूर से पहचान लेते हैं। यानी हमारे अंदर पहचान भी है, श्रवण शक्ति भी है, बोलने की भी शक्ति है, समझने की भी है, कुछ कहने की भी है, सुनने की भी है। ये शरीर हमारा अपने आप में इतना कीमती है, भगवान ने देकर भेजा है। ये मनुष्य शरीर है, तभी तो ये सब समझ हमारे अंदर आ रही है। और इतनी समझ होने पर, हमारे पास इतने कीमती कीमती अंग होने पर, इतनी कीमती आँखें हैं, आँखें जिन आँखों के इस्तेमाल से हम अपने लिए बहुत कुछ लाभ का कार्य कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, सतगुरु का दीदार कर सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। हमें समझ है, खुश होना, प्रसन्न होना, दुखी होना, ये सब समझते हैं, लेकिन महापुरुषों का नज़रिया समझ में नहीं आता कि खुश कहाँ होना है, दुखी कहाँ होना है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो संसार का सांसारिक नफ़ा नुकसान है, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, कभी इस प्रकार का भी चिंतन हमको करना चाहिए कि ये रुपया पैसा कम कमा लिया, ज़्यादा कमा लिया, नहीं कमा लिया, एक दिन न कमाया, इससे केवल गुजर बसर होना है, शरीर का गुजारा करना है, शरीर को भला चंगा रखने के ही काम में लेना। ये सब कुछ रुपया पैसा, धन जायदाद, 2 वक्त की रोटी मिल जाए केवल। आज तो इस दुनिया में इतने आडंबर हैं। 100 साल पहले क्या होता था, 200 साल पहले क्या होता था? जलाने के लिए, आग के लिए भी कोई सिस्टम नहीं होता था। आग को संभाल संभाल के रखना पड़ता था, मीलों दूर जा कर के आग का इंतज़ाम करके लाना पड़ता था 200-500 साल पहले। अगर बरसात आ गई, किसी कारण से आग हमारी बुझ गई, आग बिल्कुल समाप्त हो गई, जो हमने कहीं दबा के रखी हुई थी, राख में दबा कर रखी थी, अपनी दिनचर्या को किसी प्रकार से आग की जो ज़रूरत पूरी करते थे शरीर के लिए, वो रात्रि होने पर राख के अंदर कोई अंगारा ऐसा जलाकर पर्याप्त मात्रा में रख देते थे, जो सुबह फिर उसको हवा देकर, लकड़ी जलाकर, कुछ ऐसा करके, जो थोड़ी थोड़ी, जंगलों में लकड़ियों की कमी नहीं होती थी और जंगल ही होते थे, तो आग का इस प्रकार से महत्व समझा जाता था। आज इतना जो आधुनिक युग है, बहुत प्रकार के साधन हो गए हैं, आग जलाने के लिए नए नए आयाम पैदा हो गए हैं। पलक झपकने से पहले आग का इंतज़ाम हो जाता है, लाइट का इंतज़ाम होता है। तब लाइट ना होती थी, कुछ भी नहीं होता था। आज इतना युग बदलने पर शरीर को केवल शरीर के भरण पोषण के लिए ही साधनों की ज़रूरत होती है, लेकिन इंसान ने आज तरक्की करते 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 शरीर को इतना आराम में पहुंचा दिया है कि 50-60 साल के अंदर इस इंसान के शरीर की मृत्यु हो जाती है, इतिश्री हो जाती है। ये आराम में पहुंचाते 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 ये हालात हो गए। क्यों कि छल कपट, झूठ, चोरी, बेईमानी, जितने साधन
हम अपने लिए एकत्र करते हैं वो उसमें ईमानदारी की हम ज़रूरत नहीं समझते। हमने वो रास्ता अख्तियार किया हुआ है झूठ बोलने का, कपट करने का, हेरा फेरी करने का। फिर कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है झूठी हो गई है, हमारे कदम असत्य की राह पर चलने लगे। महापुरुष समझाते हैं कि जितने भी साधन हम अख्तियार करते हैं, जुटाते हैं साधन, वो केवल शरीर के भरण पोषण मात्र के लिए ही जरूरी होते हैं कि शरीर को भला चंगा रख सकें। और भला चंगा शरीर को इसीलिए रखना है केवल कि शरीर खाते पीते हुए इतना हष्ट-पुष्ट रहे, केवल इतना हष्ट-पुष्ट रहे कि दिनचर्या अच्छी रहे, चलने फिरने में समर्थ रहे, तरोताज़ा दिमाग रहे। और ये स्वस्थता इसलिए ज़रूरी है कि भगवान का भजन कर सके। लेकिन भगवान का भजन करना सुहाता ही नहीं, केवल वो साधन भर इकट्ठे करने में लगे हुए रहते हैं। और जिसने अधिक साधन बना लिए वो एक श्रेणी बनी हुई है कि फलां व्यक्ति करोड़पति है, फलां व्यक्ति लखपति है, फलां व्यक्ति अरबपति है, वो खरबपति है, फिर ये वो इतने हज़ार करोड़ डॉलर, इतने लाख करोड़ डॉलर, यही सब कुछ चल रहा है। इतने महल हैं उसके, इतने मकान हैं इसके, इतने वहाँ प्लाट हैं। और जिसके जो चीज़ नहीं है वो किसी न किसी के साथ किसी न किसी को टक्कर देने के लिए होड़ में लगा हुआ है। साम दाम दंड भेद लगा करके वो कहीं न कहीं किसी से आगे निकलने की फिराक में है। आगे निकल कर कहाँ जाना? शरीर तो कमज़ोर होता चला जा रहा है, आत्मा पहले से दुर्बल है, कमज़ोर है। और ये धन पदार्थ जो हैं अपने से कहीं अधिक एकत्र कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत से कहीं बढ़ा चढ़ा के हम एकत्र करते जा रहे हैं। फरमाते हैं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अपनी मौत से खबरदार नहीं हैं हम, अपनी मौत के प्रति सजग नहीं हैं, सचेत नहीं हैं कि एक पल भी और जी पाएंगे कि नहीं, एक पल भी और हमें जीने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। लेकिन सामान इतना इकट्ठा करते जाते हैं सैकड़ों हजारों सालों तक। अब जिसके 2 4 5 10 मकान हो, महल हो, खड़े कर लिए हों, करोड़ों की दौलत हो, कितनी खा सकता है? इस जीवन में तो क्या कई जीवनों में नहीं खा सकता हो। फिर जो उसकी पीढ़ियाँ आएगी वो उसको फिर वहाँ से और आगे बढ़ाती चली जाएगी। धनानि भूमि पशवस्य गोष्ठे, भार्या गृह द्वार जनाः शमशाने। धन जो है पहले के ज़मानों में इस प्रकार से कोई धन ज़्यादा किसी के पास होता, जागीरदार होते थे, जमींदार होते थे, धनवान होते थे, तो उस वक़्त तिजोरियां नहीं होती थी, बैंक नहीं होते थे, ज़मीन के अंदर धन गाड़ दिया करते थे। सोना चांदी कुछ जेवरात होते थे वो भी ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। फिर उस जगह का कुछ निशान कर दिया करते थे कि वक्त ज़रूरत में वो काम के ज़रूरत के समय उसको निकाल पाते थे। और अगर जहाँ अधिक होता था खर्च कर नहीं पाते थे, फिर कहीं ना कहीं इंसान की तो मृत्यु हो जाती है, धन जमीन में गड़ा रहता था। धनानि भूमि, धन भूमि में गड़ा रह जाता है। इंसान तो आखिर ये शरीर तो छूट जाता है, संसार छूट जाता है। धनानि भूमि पशवस्य गोष्ठे, पशुओं का उस वक़्त बहुत बोलबाला होता था। हर इंसान, जिनके घर कुछ अधिक मालदार लोग होते थे, उनके घरों में बहुत सारे पशु होते थे। किसी को गायों का शौक़ होता था, किसी को बैलों का शौक़ होता था, किसी को ऊँट
ऊँटों का शौक़ होता था, किसी को घोड़ों का, घोड़ों वालों के तबेले होते थे, गाय वालों के भी घर के अंदर जो गायों भैंसों का तबेला होता है, गाय भैंसों के लिए गाय भैंसों का तबेला होता था, उनके उस प्रकार से खूंटे बंधे होते हैं, यानी पशुवस्य गोष्ठ, यानी पशु खूंटों पर बंधे रह जाते हैं। भार्या गृह द्वार, घर की जो पत्नी है, भार्या जिसे कहते हैं, वो घर के द्वार तक पति का साथ देती। जब संसार से ये शरीर छोड़कर जीवात्मा चली जाती है, ये शरीर पड़ा होता है, शरीर को बाहर से अंदर से बाहर निकालते वक्त पत्नी रोते चिल्लाते घर के द्वार तक मुश्किल से जा पाती है, फिर उसको वहीं पर रोक लिया जाता है। और जो कोई रिवाज के तहत या जो नियम के समाज का जो सामाजिक नियम है, तो शास्त्रों में वर्णन है कि धनानि भूमि पशुवस्य गोष्ठे भार्या गृह द्वार, पत्नी घर के द्वार तक ही पति का साथ देती है उस वक़्त में जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर निकल जाती है। फिर उसके बाद जनहा शमशाने, जनहा शमशाने यानी मित्र दोस्त जो भी होते हैं वो शमशान तक जाकर उस मृत शरीर को ले जाकर उसका दाह संस्कार कर देते हैं और फिर लौट कर चले आते हैं। इतना ही भर हमारे इस जीवन का, इस शरीर का कार्य होता है। जीवन में जीने का समय जो मुकर्रर होता है, उस समय तक ये मनुष्य शरीर ये चलता है। ज़रूरत क्या है इस शरीर को? जब इस प्रकार से जीवन व्यतीत होना है, एक दिन सब मिट्टी हो जाना, चलता फिरता हुआ इंसान, चलता फिरता हुआ शरीर कब किस वक्त मृत शरीर में, लाश में तब्दील हो जाएगा। फिर उस लाश को ले जा करके 2 घंटे 4 घंटे 10-12 घंटे 1 दिन या 2 दिन रख करके फिर उसको जला दिया जाएगा, तो वो केवल राख पड़ी होगी, हड्डियों का भी कचूमर हो जाता है, यानी राख में सब कुछ तब्दील हो जाता है। यही दशा होनी है हमारी। हमने जो अपने आप को शरीर के न्याय देखा है आज तक, हमने शरीर समझकर अपने आप को सारे प्रपंच हमने इस दुनिया में किए। जो धन कमाते हैं शरीर के लिए, जो खाते हैं शरीर के लिए, जो कुछ भी हम करते हैं शरीर के लिए, अगर ये समझ में आ जाए कि शरीर की यही हालत होनी है, तो फिर क्या इस दुनिया में क्या है हमारे लिए? वो कौन था जो शरीर से निकल कर चला गया? वो शरीर का मालिक था। उसके लिए क्या किया? उसके लिए क्या सोचा? उसके लिए क्या नफ़ा सोचा? उसके लिए कौन सी जायदाद बनाई? अगर उसके लिए कोई जायदाद अगर बनाई होती तो वो छोड़कर नहीं जाना पड़ता है। आत्मा की जायदाद जो भी इंसान इस संसार के अंदर समय रहते बनाता है, वो जीते जी, यानी शरीर छूटने से पहले, जीवात्मा के निकलने से पहले वो सारी जायदाद वहाँ पहुँचती है जहाँ जीवात्मा जाकर उस जायदाद का इस्तेमाल कर पाती है। लेकिन इंसान, हम जो शरीर के लिए लगे रहे, शरीर तो जल गया, शरीर तो मिट्टी हो गया। हमारी आंखों के सामने हमने देखा अपने अपनों का, अपने मिलने वालों का, अपने परिवार वालों का, अपने बड़ों का, बुजुर्गों का हमने हश्र होता हुआ देखा। उनके शरीर को यहाँ पर मिट्टी होते हुए अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से जलाया, अपने हाथों से उनकी खाक को एकत्र किया, जिसको उठाकर हम गंगा जी में, जमुना जी में बहाने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। ये शरीर का हश्र है। हमारा भी यही होना है। फिर जो इस शरीर के लिए हमने एकत्र किया, इकट्ठा किया, शरीर के लिए रात और दिन पच पच के मरे, आज इतने साधन जुटाने के लिए, इतने साधन बनाने के लिए। एक वक्त होता था जो संदूकड़े के अंदर 2 जोड़े कपड़े बमुश्किल होते थे, जिनके पास 7-8 जोड़े होते तो वो धनाड़े माने जाते थे। आज इतना कपड़ा अटैचियों में भरा पड़ा हुआ है, ना तो किसी को देने का मन करता है, ना खुद उसको पहनते हैं, क्योंकि वो ओल्ड फैशन हो गए। कितना उसमें खर्च होता है।
अगर वो खरीदना छोड़ दें तो समझो कि कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का यूज़ हम समाप्त कर दें, अगर हमारी ज़रूरतें कम हो जाएं, रिक्वायरमेंट कम हो जाए, इच्छाएं कम हो जाएं, कामनाएं कम हो जाएं, फिर भाग दौड़ भी हमारी कम हो जाएगी। कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं, फिर इस क्षेत्र में जो भाग दौड़ है वो कम करके भगवान के नाम की ओर भाग दौड़ कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु से आगाह नहीं है हम कि मृत्यु होनी है, इस शरीर को मिटना है, इतने सामानों की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है, अगर कुछ करना है तो जीवात्मा कभी मरती नहीं। जीवात्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है। उसके लिए करने के लिए, उसको निहाल करने के लिए, खुशहाल करने के लिए ही जन्म लिया है। नहीं तो ये मनुष्य जन्म इतना श्रेष्ठ जन्म है। ये श्रेष्ठ जन्म आ करके खाते रहे, पीते रहे, चलते रहे, फिरते रहे, ऐश इशरत करते रहे, सब कुछ करते कराते एक दिन जल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। विशेषता इसमें कहाँ हुई? हाथ पैर तो जानवरों के भी होते हैं, लेकिन इंसान की तरह कोई कर सकता है? आँखें तो जानवरों की भी होती है, लेकिन इंसान की तरह लाभ नहीं उठा सकता। सभी अंग होते हैं जानवरों के, लेकिन जो इंसान लाभ उठा सकता है अपने शरीर और शरीर के अंगों से, ये मिट्टी हो जाएगा बेशक, लेकिन मिट्टी होने से पहले ये करोड़ों का है, अरबों का है, खरबों का है, इससे ऊपर जितनी भी कीमत लगा लें, यानी इतना कीमती है। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी इतनी कीमती है, समय रहते अगर इसकी कोई कीमत लगाना चाहे, कीमत समझना चाहे, हमारी आँख, एक आँख कितने की है, हम कीमत लगाएं, किसी और से लगवा लें, कभी ना कभी कोई मिल जाएगा कि आँख का कुछ देने वाला। हो सकता है 10-20 लाख रुपए दे दे, और क्या पता वक्त की बात होती है, किसी वक्त ऐसा भी कोई आ जाता है ग्राहक, खरीदार 1 करोड़ दे दे। क्या तुरंत निकाल कर दे देंगे? हमने 1 करोड़ तो अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं, हम तो 5 लाख का सोच रहे हैं कि हमारा नुकसान हो गया, हुआ भी नहीं जबकि। या दर बदर भटकते फिरते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी किस्मत ख़राब है, हमारे साथ भगवान ने धोखा कर दिया, हमको गरीब बना दिया, हमारा ध्यान नहीं देता, हमारी सुध नहीं लेता। तो हमारे को ये सब तो दे के रखा हुआ है, एक आँख को दे दें तुरंत। 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, एक आँख से काम चलता है। ना चलता हो तो हमारे सामने ऐसे भी लोग हैं जिनकी दोनों आँखें नहीं हैं, वो क्या जीते नहीं हैं? लेकिन हमको दोनों आँखें देकर भेजा हुआ है, साफ़ सुथरी आँखें हैं, स्वस्थ हैं। ऐसे भी हैं जिनकी आँखें, एक आँख कम काम करती है, ऐसे भी हैं जिनकी दोनों नज़र आँखों की कमज़ोर हो गई है, ऐसे भी हैं जिनकी आँखों में दर्द है, ऐसे भी हैं जिनकी दोनों आँखों की रोशनी में दिक्कत है, और इस प्रकार की कुछ तकलीफ़ है आँख में, तो किस प्रकार दर्द होता होगा। और आज हमारी आँखें अगर स्वस्थ हैं, साफ़ सुथरी हैं, बिल्कुल साफ दिखता है, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर भी हम दुखी हैं, हम गरीब हैं। और जब आँख निकाल कर देने की बारी आएगी, 1 करोड़ रुपये मिल रहा होगा, तो क्या हम दे देंगे? दे देंगे तो 1 करोड़ हमें मिल जाएगा, हम बड़े अच्छे से गुजारा करेंगे 1 करोड़ में। फिर क्या हम कह देंगे कि हम अब संतुष्ट हो गए? फिर तो हमें पता लग जाएगा कि रुपया इस तरीके से भी कमाया जाता है। फिर तो कोई हमें किसी भी प्रकार से ऑफ़र करेगा कि 1 टांग दे दो भैया, 10 लाख ले लो, कोई बोलेगा दूसरी भी दे दो, 20 लाख ले लो, फिर तो हम खूब पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कोई अक्लमंद है, कोई बुद्धिमान है, ना तो कोई आँख देने वाला है, ना कोई टांग देने वाला है, अपनी उंगलियों का नाखून भी कोई खिंचवाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पीड़ा सहन करना नहीं चाहता है। लेकिन एक बात पक्की हो गई कि ये इतने कीमती हैं, ये शरीर इतना कीमती है। अभी हमने लाखों करोड़ों अरबों खरबों में सोचा है, अभी बहुत सी किडनी निकालने का फैशन चला हुआ है, किडनी बेचने का फैशन चला हुआ है इस आधुनिक युग में, और बहुत से लोग किडनी निकाल कर बेचते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं। कुछ कमज़ोर लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़रूरत होती है, या ये भगवान की कुदरत है, ये
इस प्रकार से व्यवस्था कुदरत की तरफ से हो रही है कि तुम देखो तुम्हारे पास क्या क्या है। मोती सद्गुरु लुटाते, तुम्हें लूटना ना आए तो हम क्या करें। ये सतगुरु की समझ है, ये सतगुरु की ओर से शिक्षा है, वही समझाते हैं। हमें कब पता था कि हमारे अंग इतने कीमती हैं। किडनी तो आज बिकने लगी है, कोई भी चीज़ आज बिकने लगी होगी, लेकिन ये जो सतगुरु के फरमान हैं, ये संतों महापुरुषों के वचन हैं, जो जाने कब से शास्त्रों में ये वर्णन है, ये आज हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं। श्री आनंदपुर धाम से जुड़ने पर गनीमत हमें ऐसे अवसर मिलते हैं। इतना ही नहीं है, आज से हजारों साल पहले भी समझाते आए हैं वो समय समय पर, कभी किसी रूप में, कभी श्री राम बनकर, कभी श्री कृष्ण बनकर, श्री कबीर बनकर, रहीम बनकर, गुरु नानक देव जी महाराज बनकर, समय समय पर वो अपनी वाणियों से, उसी वाणियों को आज फिर से श्री गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं। हमारा शरीर आज कीमती नहीं हुआ है कि श्री गुरु महाराज जी ने हमें समझाया तो कीमती हो गया। आज हमें जरूरत पड़ी है तो वो फिर से समझा रहे हैं, फिर से हम जन्म लेके आए, फिर से समझा रहे हैं, हम फिर से जन्म लेके आएंगे। लेकिन हमें बार बार क्यों ज़रूरत पड़ती है समझने की, क्यों ज़रूरत पड़ती है सतगुरु के समझाने की। हम एक बार में समझ क्यों नहीं लेते कि इतना कीमती शरीर हमारा है और इतने कीमती शरीर को हम बड़ी सुंदरता से इस संसार में क्यों नहीं जी पाते, क्यों हाय हाय करके कलपते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इस शरीर से जो राख हो जाने वाला है, मिट्टी हो जाने वाला है, वक्त ज़रूरत पर और कीमत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो जो शरीर से, शरीर के लिए हम इसी शरीर से मेहनत करके इसी शरीर को कमज़ोर कर देते हैं, शरीर को बर्बाद कर देते हैं। शरीर से ही मेहनत करते हैं, शरीर के लिए करते हैं और शरीर चल बसता है। वो मेहनत से कमाया हुआ धन, मेहनत से कमाई हुई जायदाद, मेहनत से कमाई हुई सब संपदाएं इस शरीर के मित्र, कुटुंबी, परिवार, इस शरीर की मेहनत से ही बनाए जाते हैं। सब कुछ पड़ा रहता है लेकिन ये शरीर नहीं रहता। फिर क्या फ़ायदा हो? फ़ायदा इसका संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि श्वास श्वास भक्ति करने के लिए, श्वास श्वास में भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है और हम भक्ति को छोड़ करके जाने संसार की हसरतें पूरी करने में लगे हुए हैं, शरीर की कामनाएं पूरी करने में लगे हुए हैं, मन की गुलामी में आकर के भटक रहे हैं और जार जार रो भी रहे हैं। दुख है कि समाप्त होने का नाम नहीं लेते। हम जो पिछले जन्मों में पाप कर्म करके आए हैं वो इतने अथाह हैं कि भजन भक्ति के बिना वो समाप्त हो भी नहीं सकते। उसको समाप्त हम कर नहीं पाते। भजन भक्ति हम करते नहीं, नाम का सुमरन हम करते नहीं, तो वो उनका सफाया होता नहीं। ऊपर से और फिर नए कर्म जुड़ते जाते हैं। फिर इस प्रकार जन्म दर जन्म धक्के खाते रहते हैं। अगर अभी भरोसा कर लें सतगुरु पे कि शरीर के लिए तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। संत महापुरुषों की तो कोई दुकान नहीं होती, वो तो केवल सत्संग ही सुनाते रहते हैं, सत्संग पर चलने की प्रेरणा ही देते रहते हैं। क्या वो रोटी नहीं खाते? क्या उनका शरीर हष्ट पुष्ट नहीं होता? क्या उनकी आंखें स्वस्थ नहीं होती? क्या वो जीवन को जीते नहीं अच्छे? क्या वो मुस्कुराते नहीं हैं? हरदम मुस्कुराते रहते हैं। संत महात्मा हम देखें जहाँ तहाँ प्रचार सत्संग का करते रहते हैं, लोग पीछे पीछे फिरते हैं उनके। हमारे पीछे कौन फिरता है? ये सत्संग में जुड़ने से, सतगुरु की आज्ञा पर चलने से, दूसरों की भलाई का, दूसरों के परोपकार का
बीड़ा उठाने से दुनिया उनके पीछे घूमती है। इस प्रकार के कार्य हम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। ये संसार के सामानों के पीछे धक्के खा रहे हैं, हम इकट्ठा करते फिरते हैं, सारा दिन मेहनत करके पसीना पसीना हो जाते हैं। किसके लिए जोड़ रहे हैं? कोई शाबाशी नहीं देगा। आज तक हमने जितना कार्य किया, शरीर को जितना कमज़ोर बना दिया, कितनी उम्र में इसको लेकर आ गए, बूढ़े हो गए, आंखें कमज़ोर हो गई, नाक कमज़ोर हो गया, मुंह जिभा कमज़ोर हो गई, घुटने कमज़ोर हो गए, कमर में दर्द रहने लगा, चलना मुश्किल हो गया, धीरे धीरे चलते हैं, शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। खुश हैं हम अगर हमने भजन सिमरन के साथ चित्त नहीं जोड़ा हुआ है, सतगुरु की शरण में जाके उनके वचनों को नहीं समझा हुआ है, हमारे चित्त में कहीं खुशी झलकती है? हो ही नहीं सकता। क्योंकि खुशी तो मालिक के नाम को जपने में है, सत्य का संग करने में, सच्ची राह पर चलने पर है। और हम वो झूठे क्षणभंगुर सामानों को, कंकड़ों को, पत्थरों को इकट्ठा करते फिरते हैं, दीवारें चमकाने में लगे हुए हैं, दीवारों पे मार्बल चढ़ा रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, सनमाइका लगा रहे हैं। कोई भी आकर देखेगा, वाह क्या फर्नीचर है, वाह क्या दीवार है, क्या मकान है। थोड़े दिनों में लोग कहेंगे, वाह क्या आदमी था, बेचारा चल बसा। तब तो सभी तारीफ ही करेंगे। जब हम जिंदा होते हैं, थोड़ी सी प्रशंसा वाला कार्य करते तो लोग सड़ने लगते हैं, लोग हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, मुंह फेर लेते हैं, ईर्ष्या द्वेष। और जब मर जाते हैं तो कफन हटा हटा कर हमारा मुंह देखते हैं। क्या है ये दुनिया का प्रेम, दुनिया का प्यार, दुनिया के लिए ये सब पसारा दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने की, लोगों की चिंता, लोग क्या कहेंगे, लोगों में रहना है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। क्यों लोगों के मोहताज बने हुए हैं? क्यों अपनी खुशी और गम की चाबी हमने लोगों के हाथ में दे रखी है? लोग हमें जैसे मर्जी नचाते हैं, कोई कहने नहीं आता कि हमारे कहने पर चलो, लेकिन हमको ये बीमारी लगी हुई है कि लोगों के साथ रहना है, ये तो करना ही पड़ेगा। आजकल इतना रुपया शादी में खर्च करना होता है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर उधारा कर्जा फर्जा ले करके फिर जब उस कार्य को करते हैं तो फिर इज्जत बढ़ जाती है। लोग जब लाइन लगा कर पैसा मांगने के लिए आते हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं होती, फिर इज्जत में चार चांद लग जाते हैं। फिर समझ में आता है, सारी जिंदगी फिर जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। आज में दुनिया के अंदर कितने लोग हैं, कितने अधिक से अधिक परसेंटेज जो लोगों की है वो इसी प्रकार ही है, लोगों को खुश करने के लिए कर्जे के नीचे दब जाते हैं। संतों महापुरुषों के वचनों के नीचे क्यों नहीं दबते हम, जो हर कर्जे से मुक्त करते हैं। इस संसार में तो कर्जा होने ही नहीं देते, ना तन का, ना मन का, ना धन का, ना आत्मा का, कोई कर्जा नहीं होने देते। और जो पहले से जो दुखों का पिटारा लेकर आए हुए हैं उसको भी धीरे 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 खाली कर देते हैं और उसमें नाम का धन भर देते हैं, खुशियाँ भर देते हैं, झोलियाँ खुशियों से भरपूर कर देते हैं। लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते, हम सोचते नहीं। इस शरीर को राख होने से पहले इससे सोना बना ले, राख बनने से पहले इससे हीरे पन्ने बना ले। वो आत्मा के लिए नाम की दौलत है। आज मोबाइल से जो पेमेंट होता है, इधर से वो बटन दबाया और इधर दिखता भी नहीं है और पैसा दूसरे के मोबाइल में, दूसरे के घर में घुस जाता है। लाखों का, करोड़ों का, जितना मर्जी कर लो। ये आज इस युग में आया है, थोड़ा समय हुआ ऐसा चला है। लेकिन भगवान के घर में ये जब से दुनिया बनी है, जब से पहली बार बनी है, ये तब से व्यवस्था है भगवान के घर में कि जो भक्ति का हम कार्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारा जो भक्ति का धन होता है, यहाँ बैठे बैठे हमने इधर यहाँ की दौलत आज जो हम मोबाइल से, मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, ये ऐप है, फलानी है, फ़ोन पे है, ये पेटीएम है, ये वो है, इसमें मोबाइल करना पड़ता है, उसमें कोई नंबर डालना पड़ता है, पिन डालना पड़ता है, ये वो सब करना पड़ता है, नेट देखना पड़ता है कि नेट काम करता है कि नहीं। लेकिन भगवान के घर की जो व्यवस्था है, वो भक्ति के धन की जो दौलत है, वो भगवान बैंकिंग, परलोक बैंकिंग, वो भी ऐप युगों से चलती आ रही है। उसका हमें पता नहीं है कि हम भगवान के नाम की जो दौलत इकट्ठी करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनका नाम सुमरण करते हैं,
तो हमें पता भी नहीं लगता हमारा भक्ति का धन, आत्मा की जो कमाई है, आत्मा के लिए सुख देने वाली आत्मा की जायदाद है, वो हमारे परलौकिक खाते में चली जाती है बिना किसी बैंक के, बिना मोबाइल के। ये सारी व्यवस्था भगवान की तरफ से हमारी ये सुविधा है। और जीवात्मा जब शरीर से निकलती है तो वहाँ बैकुंठ महल पहले से बनकर तैयार होता है, अपने आप भगवान बना देते हैं। और जब आत्मा खाली यहाँ से जाती है और इस शरीर में रहते हुए कोई इस शरीर के द्वारा इस जीव ने भगवान की भजन बंदगी नहीं की होती, तब जीव आत्मा को मजबूरन कुत्ते बिल्लों के शरीर में जाना पड़ता है, क्योंकि घर तो है नहीं इस दुनिया में। हम देखें कि जिसने मकान नहीं बनाया, झोंपड़ी भी अगर बनाई है किसी ने, तो वो झोंपड़ी में रहने का अधिकारी है। किसी दूसरे की झोंपड़ी में घुसेगा तो कोई घुसने देगा क्या? मकान तो मकान, झोंपड़ी में भी कोई दूसरा नहीं घुसने देगा, धर्मशाला में भी कोई रोज नहीं रहने देगा। अपना खुद का बनाया हुआ हो उसी में ही रह सकता है हर इंसान। तो जीवात्मा के लिए भी जीव ने अगर भजन भक्ति की कमाई करके उसके रहने का इंतजाम किया होगा, आज इस मनुष्य जैसे शरीर में अगर कुदरत की तरफ से व्यवस्था हो सकती है, तो इससे बढ़कर ये नर का शरीर है, तो नारायण के साथ भी रहने के लिए जीवात्मा की व्यवस्था कुदरत करती है। जब ये जीव करेगा तब ये जीव के पुराने थोड़े थोड़े पुण्य कर्म इकट्ठे होते ये मनुष्य का शरीर मिल गया है। जाने कब से फरियाद जीवात्मा करती रही, रोती रही, कुर्लाती रही, भगवान को दया आ गई, बार बार थोड़ी आती रहेगी। भीड़ में यहाँ पर आकर मनुष्य शरीर में आकर भी गंदे फंदे काम करेंगे, मेले झूठे काम करेंगे, झूठ छल कपट यही करेंगे, ठगा ठगी करेंगे, पाप कर्म करेंगे, उसको सताएंगे, जुल्म करेंगे, दुख देंगे। फिर भगवान को दया आती रहेगी क्या? मनुष्य का शरीर फिर से मिल जाएगा, हम मरेंगे फिर पैदा हो जाएंगे, क्या फ़ायदा है इसमें? मनुष्य का शरीर भी मिले तो क्या फ़ायदा है? 9 महीने गर्भ में रहना पड़ता है, कितना दुख उठाना पड़ता है, क्या आसान है? थोड़ी देर के लिए किसी कीचड़ में, कादे में, दलदल में फंसना पड़ जाए, केवल गर्दन बाहर दिखाई देती हो और सारा धड़ हमारा दलदल में फंस जाए तो कैसा लगेगा कि अभी मरा कि अभी मरा। और गर्भ में तो पूरा शरीर दलदल के अंदर होता है, कैसी अवस्था होती होगी? कल्पना करने से भी इतना दुखी हो जाता है मन। इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाना है हमको, हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होना है। सतगुरु दयालु हैं, हम पर दया करते हैं, वो बाहें अपनी फैलाकर खड़े हुए हैं। उनको दुख होता है, वो बार बार हमें प्यार से समझाते हैं, बड़े प्रेम से समझाते हैं। गुरुमुखों, प्रेमियों, ये मनुष्य जीवन भजन भक्ति करने के लिए मिला हुआ। रोटी की कमी नहीं है किसी को भी, कोई भी भूखा नहीं सोता है। अगर भाग्य में अगर कभी 1-2 वक्त भूखा रहना लिखा हुआ भी होता है तो वो करोड़पति अरबपति को भी रहना पड़ता है। अगर किसी को बिना कपड़े लिखा हुआ है रहना, तो अरबपति को भी लिखा होता है, वो भी रहते हैं। डॉक्टर बता देगा कि कपड़ा इधर नहीं पहनने का है, फफोले हुए हैं शरीर पर। प्रारब्ध सबके लिए होता है, वो हम स्वयं करके आए। तो आज ऐसा प्रारब्ध करना चाहिए जो आगे के लिए मिसाल बने इस जीवात्मा के लिए। इस जीवात्मा को फिर से गर्भ में मत डालो, ऐसा सतगुरु कहते हैं। हमको समझना चाहिए, हमें अपने आप से दुख होना चाहिए कि हम क्यों नहीं समझते हैं जब हमारे सिर पे सतगुरु का साया है। ये सतगुरु हमें इस जन्म मरण के दलदल से निकालने आया है, उसका यहाँ कोई बैठा हुआ नहीं है। इस दुनिया में कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, कोई उसका बिजनेस नहीं है, कोई उसकी दुकान नहीं है, कोई गली मोहल्ला उसका खरीदा हुआ नहीं है। बेशक ये सारी संसार की रचना उसने रचाई है हमको बचाने के लिए। ये रचना रची है तभी तो मनुष्य का शरीर हमको दिया है। मनुष्य का शरीर इसीलिए दिया है कि ये संसार को छोड़ने का है, संसार का त्याग करने का है, भक्ति को अपनाने की ज़रूरत है। और हम हैं कि भक्ति को छोड़ करके सतगुरु को पीठ देखकर संसार को इकट्ठा कर रहे हैं, धड़ाधड़ अपने घर में भरने में लगे हुए। इतना इकट्ठा करना चाहते हैं कि हम अगर गहनता से विचार करें तो घरों के अंदर जगह खत्म हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि सामान भरते जा रहे हैं। अब देखिए, पहले 4 पहियाँ होती थी,
एक चारपाई पे दो दो लोग सो जाते थे, बाप बेटा इकट्ठे सो जाते थे। आज सोते हैं क्या? दो बहनें इकट्ठी सो जाती थी, बड़ी बड़ी चारपाइयाँ होती थी जो हाथों से बनाई जाती थी। अभी तो हाथों को तो मौत आती है कि कुछ काम करें। अभी ऐसे सुंदर सुंदर बेड हो गए हैं और बेड के अंदर हमारे दिमाग डेड हो गए, कुछ करना ही नहीं चाहते। आलीशान फर्नीचर होते जा, बड़े बड़े सोफ़े। अव्वल तो मकान बड़े बड़े हर किसी के होते नहीं, होते भी हैं तो वो बड़े बड़े सोफ़े उठा लाते हैं, बड़े बड़े पलंग उठा लेते हैं। हर कमरे के अंदर डबल बेड लगा हुआ है, कहीं किसी कमरे में दो तो लगे हुए हैं। लॉबी के अंदर बड़े बड़े सोफ़े लगे हुए हैं। और छोटे मकान हैं जहाँ उसका तो कहना ही क्या है, उसमें भी वो भर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारा पड़ोस वाला है तो बड़ा फ्रिज रखा है उसके पास 50,000 वाला, तो 10,000 तो मैं भी लगा के लाता हूँ। उसके घर एसी लगा हुआ है तो फ्रिज कूलर तो मैं भी लाऊंगा। ऐसा करते 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 पूरे घर को भर देंगे। कोई मेहमान आए तो इधर से उधर धीरे धीरे, जैसे ट्रैफिक में चलना पड़ता है ना, घर में भी ट्रैफिक की तरह चल के जाते धीरे धीरे से। कहीं घुटने को कहीं टक्कर हो गया तो घुटना फ्रैक्चर हो जाए, इतना सामान भरने की होड़ लगी होती। शहर के अंदर जंगल ख़त्म हो रहे हैं। हम तो वो इतना दूर सोचते हैं कि कॉलोनियाँ कटते 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 शरीर के अंदर चारों ओर ऐसा माहौल हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि हम अपने घर में क्या माहौल बना रहे हैं। शहर की छोड़ो, अपने मन का क्या माहौल बना रहे हैं। अपने मन के अंदर भी गंदगी कचरा इकट्ठा करते 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 मन को भी गंदा विषैला दुशैला बनाकर रखा हुआ है। भगवान के नाम की शुद्ध कहाँ से आएगी? भगवान की प्रसन्नता कहाँ होगी? भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? नहीं हो सकते। भगवान को तो दुख होता है, भगवान का भी दुख बढ़ा रहे हैं। अभी हमको समझ आना चाहिए, अभी हमको समझ लेना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत दुख उठाया हमने। सारी दुनिया में नज़र डालकर अगर देखें, जो हमारी व्यवस्थाओं की जो हमारी सोच है, सब कुछ हम ही ने किया हुआ है। फिर हम कहते हैं कि हमारी बहू परेशान करती है, कोई कहता है हमें दामाद परेशान करता है, कोई कहता है हमारा बेटा अच्छा नहीं है, कोई बेटा बोलता है बाप अच्छा नहीं है, कोई बोलता है हमारी बेटी खराब है, कोई बोलता है दामाद खराब है, कोई बहू कहती है हमारी सास खराब है। खराब तो हम ही हैं, हम ही खराब हैं। हमको बहू पसंद नहीं करती तो हम कब पिछले जन्म में उसका कुछ लेकर आए हैं, उसको जुल्म किया होगा, परेशान किया होगा। और अभी भी हम समझ नहीं रहे हैं, मनुष्य जीवन में भी नहीं समझ रहे हैं कि कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं होता। लेकिन सतगुरु हर स्थिति में समझाते हैं कि जो कुछ भी है सब सुधार देंगे। हम हमारा कहना तो मानो, भजन सुमरन करो, सब ठीक हो जाएगा, पिछले पाप सब चुकता कर देंगे। प्रेम से रहो, सबसे प्रेम से रहने का एक वायदा करते हैं सबसे कि आप सबसे प्रेम से रह पाओगे, खुश रह पाओगे। अगर अभी प्रेम से नहीं रहोगे तो फिर थोड़े दिनों के बाद में तो फ्रेम के अंदर रहना, लटका दिए जाएंगे दीवार पर फ्रेम में। इससे अच्छा है प्रेम से रहें, प्रेम अपनाएं, प्रेम सिखाएं और प्रेम सतगुरु का ही अपने हृदय में बसाकर बड़ी खुशी से चले जाएं। उन्हीं का हाथ पकड़ के, उनकी अंगुली पकड़ के, उन्हीं के धाम में चले जाएं, उनके साथ मिल जाएं, उनके साथ विलय हो जाए। हमारी जीवात्मा का सदा सदा की खुशियाँ प्राप्त कर जाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।